हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, ये जो है ये अभी ही रिलीज हुई है। इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, मतलब ये कह लो कि एपिसोड्स नहीं है, मतलब ये कह लो कि कितनी बार मैंने एक ही चीज़ बोल दी ना, बट चलो कोई बात नहीं। 50 से ज़्यादा इसके अभी तक एपिसोड्स नहीं आए हैं, डेली अपलोड होते हैं मे बी। और मेरी बात की जाए मैंने कितना और क्या सुना है, तो भाई देखो ये मुझे स्टोरी एक स्टोरी से सिमिलर लगी। अब बताऊंगी कि किस तरीके से सिमिलर लगी या फिर क्या सीन था उसमें, मैं आप लोगों को अभी बता ही दूंगी। बाकी इसके डिटेल्स वगैरह होंगी वो आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो आप लोग इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। बाकी ये जो स्टोरी है उसका नाम है बंदिनी, प्रिजनर ऑफ लव। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो है 4 और पहले ज़्यादा थी, अब घट गई, पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मुकेश। ठीक है, और जो इसकी वॉइस आर्टिस्ट है उनका नाम है आरू। और इसके जो अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो है 45। और इसके जो मेन लीड है उनका नाम है रिया और आकाश। ठीक है, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। तो महत्वाकांक्षी करियर ओरिएंटेड रिया की जिंदगी अचानक एक अलग मोड़ ले लेती है जब उसे घमंडी और दिव्यांग अरबपति आकाश की दुल्हन बनने के लिए मजबूर किया जाता है। आकाश की बीवी बनने से लेकर उसकी सेक्रेटरी बनने तक, उसके आलीशान घर में एक कैदी बनने तक, रिया की जिंदगी उसे बेइंतहा धोखे और गलतफहमी से गुजार कर प्यार की ऊंचाइयों तक ले जाती है। वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके बारे में रिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे इश्क कर बैठेगी। तो भाई बात बिल्कुल सही है, हमारी हीरोइन को फोर्स किया गया कि वो आकाश से शादी करे। और इसका रीज़न ये था कि भाई उनकी बहन उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बड़ी बहन। और अब किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा ना, तो ये थी उनकी फैमिली की गोद ली हुई बेटी। अब क्या था उस टाइम का प्रॉपर सीन, किस तरीके से क्या चीज़ें थी, वो आप लोगों को जानने के लिए तो खुद ही ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसके बाद क्या दोबारा वो उस फैमिली की तरफ कभी मुड़ कर देखेंगी। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये एक प्रॉमिस वाली शादी थी बेसिकली, मतलब दादा दादा वाली। ठीक है, कि भाई दादा ने प्रॉमिस किया कि इससे शादी होनी है तुम्हारी, ऐसे वाला सीन था। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी थी, वो ये कि हमारी हीरोइन जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की है। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट लड़की है, तो भाई वो बोल देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे हीरो का जो कैरेक्टर दिखाया गया ना, आप लोग को स्टोरी याद है एक कुकू एफएम की जिसका नाम है 13 सुरूर, उसमें हमारे हीरो जो है वो भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो है वो चल सकते हैं, लेकिन दुनिया वालों की नज़रों में वो इस तरीके से खुद को दिखाते हैं कि वो एक डिसेबल पर्सन है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही डाउट है कि उनके साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन है। दूसरी चीज़, दोनों की सिमिलैरिटी का एक और बहुत बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ, वो ये कि भाई दोनों जो हैं अपनी अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, मतलब उनके टेस्ट लेना और तो और उन्हें बात बात पर गलत समझ लेना, क्योंकि उनके साथ में भी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर उनके एक्सपीरियंस इतने ख़राब रहे हैं कि भाई वो अपनी लाइफ में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते अगर किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं तो। ठीक है, अच्छा, अब इनके यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सीन है, वो है प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का मतलब जो सीन है वो अगर आ जाता है तो आप लोगों को पता है कि इंटरनल फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है कि भाई एक कुर्सी को, एक प्रॉपर्टी को लेके, और ये कह लो कि सीईओ की पोजीशन को लेके बहुत बड़ा कंपटीशन है, चाहे वो तुम्हारे चाचा ताऊओं के भाइयों में हो या फिर किसी को पैसा चाहिए। इनके दादाजी जो हैं, मतलब हमारे हीरो के दादाजी, वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब ये कह लो कि उनकी तरफ से वो उन्होंने जो है हमारे हीरो को दी हुई है वो सीईओ वाली पोजीशन। लेकिन जो इनके चाचा जी हैं वो चाहते हैं मेरे बेटे को मिल जाए। अब क्या सीन है और क्या नहीं है ये भी जानने के लिए आप लोगों को खुद ही ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा हम इनकी शादी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई शादी में जो है हमारे हीरो नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी अपना ईगो दिखाना होता है। वो भी इस वजह से कि भाई तुम, मतलब शादी जो है वो फिर भी बड़ी वाली से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बड़ी वाली ने जो है वो मना कर दिया। अब छोटी वाली से हो रही है तो वो बोलते हैं कि ठीक है, वो अपनी व्हील चेयर को जो है वो भेज देते हैं। और तो और ये इतना अटपटा मूवमेंट था कि उनकी शादी रियलिटी में हुई, लेकिन हमारी हीरोइन भी उसको नहीं मानती ना हमारे हीरो। लेकिन जब उन्हें गरज पड़ती है तो वो बहुत जल्दी उनके पास चले जाते हैं और तो और उन्हें लेकर भी आते हैं अपने घर पर। ठीक है,
वो जस्ट बिकॉज कि उनके दादाजी के सामने अपना इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जमा सके। वो तो हमारी हीरोइन की अच्छाई है जो कि उनके पास चली गई वो और उनके साथ रहने के लिए मान गई। मान लेते हैं उनकी भी कुछ इश्यूज थे या फिर ये कह लो उन्होंने भी कुछ ऐसा किया या कहा जिसकी वजह से जो है उन्हें चाहते ना चाहते हुए भी सोच समझ कर ये फैसला लेना पड़ा और उनके साथ जो है वो जाना पड़ा उनके घर में रहने के लिए। लेकिन हमारे हीरो जिस तरीके से जो टैक्टिक्स और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना थोड़ी ये चाले वाले चलने में, इन सब के बीच में वो जिस तरीके से हमारी हीरोइन को मोहरा बना रहे हैं वो मुझे बहुत बड़ा मतलब ये कह लो कि झटका लगा इसको देख के, या फिर ये कह लो मुझे खटका। ठीक है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि हमारी हीरोइन जो है देखा जाए तो भाई उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुद एक ये कह लो कि विक्टिम है और तुम उन्हीं के साथ ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हो। मान लिया आगे चल के तुम्हारे बीच में जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे चल के तुम्हारी लाइफ जो है वो हैप्पी हो जाएगी और तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो एक पटड़ी पर आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो यार थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, बल्कि ये कह लो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आई क्योंकि मेरे को हीरोइन की साइड से इतनी सारी ये चीज़ें देखने को मिली कि उन्होंने ये स्ट्रगल किया है या ये चीज़ें हुई हैं और ऊपर से अब शादी हो गई है तो भी उनको जो है इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इन चीज़ों से वो अनजान है, थोड़ी इनोसेंट भी हैं, बेशक चाहे वो मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है या कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में और बड़ा, लेकिन फिर भी यार वो इतनी ज़्यादा ये कह लो कि तेज़ भी नहीं है ना। तो यार हमारे हीरो को थोड़ा तो मतलब ध्यान देना चाहिए ना इन सब चीज़ों को लेके। तो पर ठीक है, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने सुना है, मुझे पता है कि मुझे कैसा लग रहा था उसको सुनने के बाद। सच बताऊँ तो ना मैं स्टार्टिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट सा हो रहा था कि भाई मैं देखूँ कि सीन क्या है, लेकिन आफ्टर लिसनिंग मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको नहीं सुन सकती। मतलब ये कह लो कि मैंने 25 या 30 जितने भी मैंने सुने हैं ना इसके एपिसोड, वो मैंने बहुत मुश्किलों से सुने हैं क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार एक जगह पे तो वो विश्वास कर लेते हैं हमारे हीरो की, हाँ नहीं ये लड़की शायद ठीक है, लेकिन एक जगह आते ही वो फिर से उनके ऊपर मतलब बार बार इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये धोखेबाज है या जो भी चीज़ें। यार तुम खुद को भी तो देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं दिख रही है, तुम अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो जो है अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही है या फिर वो तुमसे क्यों परमिशन ले, तुमने क्या उससे शादी किया, सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारा ही फ़ायदा हो रहा देखा जाए तो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अब थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, लेकिन कब जो है इनके बीच में सारी चीज़ें ठीक होंगी और कब ये जो है अच्छे से रहेंगे, और ये जो ये फैमिली के बीच ही इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कब जो है वो दूर होंगे, क्या ही इनकी फैमिली को वापस से एक जॉइंट फैमिली की तरह हमारी हीरोइन जो है वो जोड़ कर रख पाएंगी। मतलब जो हमारी हीरोइन का पास्ट है वो तो है ही है, मतलब उनकी फैमिली में जो कुछ भी है वो तो छोड़ो, उनकी बहन जो है वो इनको ही देके चलती है। ठीक है, तो भाई ये तो होता ही है, आप लोगों को पता है वो कि भाई मेरे को जलना ही है टाइप्स वाला सीन, क्योंकि मुँह से मुझसे ज़्यादा अच्छा कैसे मिला, ये स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है, पता नहीं रियल में कितना सच है और कितना नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसमें भी यही सब है और ये कह लो कि ड्रामा ही ड्रामा भरा पड़ा है भाई, और स्लो चल रही थी स्टोरी इतना ज़्यादा, मैं ऐसे सोच रही यार कब वो सीन आएगा, कब वो सीन आएगा, लेकिन पता नहीं क्या ही हो रहा था, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबके बीच में भर भर के ड्रामा है, मिस्ट्री है। ठीक है, और कब चीज़ें जो है वो सही होगी, कब हमारी हीरोइन जो है मतलब रियल ब्राइड जो वो बनना चाहती थी कब वो बन पाएंगी और जो है हमारे हीरो से शादी करेंगी, कब वो इनके प्यार में पड़ेंगी, और दूसरी तरफ सेम चीज़ ये हमारे हीरो पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, और इनका जो ये मतलब व्हील चेयर वाला सीक्रेट है ये कब जाके रिवील होगा या फिर क्या चीज़ें हैं, और इनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ चलती रहती है वो कब जाके ख़त्म होंगी, और इन सब चीज़ों में वो कब जो है हमारी हीरोइन को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो उनको भी थोड़ा स्मार्ट बना सके। ठीक है, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। टैग्स की बात की जाए, फैमिली ड्रामा भर भर के देखने को मिलेगा, फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब फैमिली ज़्यादातर देखने को मिलेगा, रोमांस का तड़का बाद में लगेगा। अभी फिलहाल ये कह लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप है ये एक। ठीक है, और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हम ये कह लो कि वो बदला लेते रहते हैं, अगर उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स भरी पड़ी हैं इसमें, और सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं वो, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली सब ड्रामा ही है, ज़्यादा थ्रिल एक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल तक। तो फैमिली में ही है सब कुछ, मतलब एक घेरे के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही है। जब बिजनेस राइवल्स आएंगे और वो अटैक करेंगे, अदर एनिमीज आएंगे, वो जब अटैक करेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल घर के अंदर ही चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की स्टोरी आए हो, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और फिर भी नहीं समझ आई हो तो यार मैं खुद नहीं कर सकती, क्योंकि कहानी बहुत अटपटी है और कंफ्यूजिंग है। तो रेकमेंड की मैं बात करूँ तो यार देखो, बहुत ज़्यादा जो इमोशनल लोग हैं मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करूँगी। 13 सुरूर जो है उसने ऑलरेडी हमारे दिमाग को ख़राब करके रखा हुआ था, अब दूसरी अगर ये ऐसी स्टोरी हो जाएगी जो इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगी हमारी हीरोइन को, और ये अपना वो डोमिनेटिंग नेचर वाली होगी, तो वही ये चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है। तो मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, बस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीज़ों से इमेजिनेशन तक रखते हैं वो जाके इस नॉवल को, सॉरी इस ऑडियो बुक को जो है वो सुन सकते हैं। बाकी मत जाना यार, ज़्यादा इमोशनल लोग तो बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। बाकी देख लेना आप लोग, जो आप लोगों को ठीक लगे कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ तक जहाँ आप लोग इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।